आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ है, लेकिन मैंने उसमें भी इतना काम किया नहीं है। ठीक है तो अच्छा, यूट्यूब चैनल से ही एक बात याद आई है हम्म, फैसल भाई, हम्म, आपको किसी उसका पता है एनिमेशन सिखाने का कहीं पे? वो सिखाते हैं ना जीएफएक्स वाले, वो नहीं सिखाते? नहीं, वो शायद हल्की फुल्की सिखाता है मेरे ख्याल में। एनिमेशन का। सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर में ही उसने किया हुआ है अभी थोड़ा। उसकी अच्छा, ज़्यादा वीडियोस मैंने देखी नहीं है एनिमेशन की। मेरे ख्याल से प्रीमियर प्रो का भी वो उन्होंने किया है उनका ट्यूटोरियल। क्योंकि मैं हर जगह देख रहा हूँ कि 2D एनिमेशन 3D एनिमेटर की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, कंपनीज को। उसकी जॉबें भी आती हैं और मेरा इन चीज़ों में दिमाग चलता भी है। इसके अलावा भी मैंने सोचा है अपना आगे इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल में अपना कंटिन्यू करूंगा। सही है। तो आप एनिमेशन के ज़रिए चला सकते हैं आप अपना चैनल। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। किसी की ज़रूरत ही नहीं है फिर आर्टिस्ट की है किसी की बंदे की। तुमने किसके ऊपर बनाया हुआ है, किस टॉपिक पे? मैंने बनाना है एक्चुअली, मैंने अच्छा, बनाना है। टॉपिक सारे सोचे हुए हैं। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स होती है ना, मैंने इनको मैं रीड करने का मुझे बहुत शौक है। इनको अच्छा। मैं पढ़ता रहता हूँ और बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इस पे बनाऊंगा, एनिमेट करके पूरी स्टोरी टाइप लगाऊंगा मैं, ताकि उसका बुक थोड़ा रिव्यू। इंटरेस्टिंग बने। बुक रिव्यू ना? हाँ, एक तरीके से बुक रिव्यू, जैसे कि बुक थिंक रिव्यू। एंड ग्रो रिच है वो बुक। हाँ, बड़ी जबरदस्त बुक उस है। पे मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। आपने? हाँ, बुक रिव्यूज पे, लेकिन अभी अपलोड नहीं किया मैंने। उसकी अच्छा। एडिटिंग की वजह से रुका हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है। और कोई बंदा मेरे पास अभी है नहीं एडिटिंग का। हाँ, जैसी ये चीजें हो रही हैं। हाँ, जैसे किसी को हायर करूँगा तो फिर मैं उसकी एडिटिंग करवा के सारी अपलोड करा दूंगा। सही। चलो बहरहाल, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम इन करना है। अब ये देखो, ये यहाँ पे उठ नहीं रहा है ना, ब्लैक हाँ। कलर। मैंने दोबारा से इसको क्लिक करना है, इस लेयर को। और मैंने इस जगह पे जो बॉक्स नज़र आ रहा है जी डॉटेड, जी। माउस लेके जाना है और कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, तो ये इसकी सिलेक्शन बना देगा। ओके। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से वाइट कलर लेकर और मैंने ऑल्टर बैक स्पेस से वाइट कलर कर देना है। ऑल्टर बैक स्पेस। बैक स्पेस, अच्छा। ये जो कलर है ना, जो आग ऊपर की साइड पे है, ये वाला, जी जी। ये कहलाता है आपका फोरग्राउंड। अच्छा। ये वाला कलर कहलाता है बैकग्राउंड। फैसल भाई, ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है सारा लेक्चर, ये खाली आवाज होगी या फिर वीडियो समेत आएगा ये? वीडियो समेत आएगा। अच्छा, ठीक है। ये कहलाता है क्या चीज़? बैकग्राउंड कलर। ये, हाँ, बैकग्राउंड कलर। ये कहलाता है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड, हाँ। जब इसको करना होता है तो कंट्रोल और बैक स्पेस करते हैं। बैकग्राउंड कलर ठीक है। को किसी भी सिलेक्शन के अंदर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस। ठीक है। और फोरग्राउंड को किसी भी सिलेक्शन के अंदर करने के लिए ऑल्टर और बैक स्पेस। ये शॉर्ट अच्छा। की है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्रोल डी, जब भी सिलेक्शन बनी हुई होती है तो उसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं। अब मैं हम्म। बाहर आता हूँ तो ये हमारा लोगो यहाँ पे अब कुछ नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ। अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट टूल पे, और ये तो आसान है। ठीक है। जी जी। इसमें तो आप बस टेक्स्ट करेंगे। वेबसाइट्स के लिए फॉन्ट कौन सा रखा जाता है बाय द वे? कोई सा भी, कैलिब्री नहीं होता? कोई सा भी रख सकते हो। अच्छा। मुझे अल्जीरियन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो उसके ऊपर बात है ना, कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। हम्म। ठीक है। हाँ, वो लोगो थोड़ा ठीक सा है। सूना सूना लग रहा था, तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको सेट कर दिया। सही। हमने इसको 48 किया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एंटर करके नीचे ले आए। ये जो जी। ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो इसके सारे एडवांस ऑप्शंस खुल जाएंगे।
ये क्या चीज़ है? ये एडवांस ऑप्शन है टेक्स्ट टूल के। अच्छा, टेक्स्ट टूल के एडवांस ऑप्शन। हम्म। अब ठीक यहाँ है। पे टाइगर के नीचे जो है वो बड़ा लंबा गैप आ रहा है भाई, बहुत नीचे गैप आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप 450 पॉइंट्स है। सॉरी सॉरी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। अब ये जो टाइगर है ना, जी। टाइगर के आगे जो लिखा था मैंने उसको न्यू लाइन में भेजा, न्यू लाइन में हम्म। भेजने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो बहुत नीचे चला गया। हम्म। उसकी वजह ये थी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो 450 पॉइंट दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने उसको अच्छा। कम करना है। अच्छा। यहाँ मैं इसको 24, हम इसको ऑटो कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं 60। इसका साइज़ जो है हम डिक्रीज़ कर देंगे। थोड़ा सा। ठीक है। दी टाइगर का जो फैलाव है यानी चौड़ाई है उसके वर्ड्स में वो थोड़ा सा और हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि इसके बीच में गैप आ जाए। 75 भी नहीं, 100 भी नहीं, 200। ठीक हो गया। इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके अच्छा, देखते ये हैं। आपने हॉरिजॉन्टली फैलाया टाइगर को? हाँ बिल्कुल, ताकि ये दोनों ऊपर और नीचे सेम लगे। सेम लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। अच्छा, लोगों के पास ले गए आप? ये लोगों का एक पार्ट बना दिया क्योंकि वो खाली जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, सही है। ठीक है, अब ये तो लोगो अलग ही चीज़ है, ठीक है, वो तो हमने थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए ये किया है काम। अब लोगो जैसा भी होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ जी। अब यहाँ पर हमने नेविगेशन बनाना है। नेविगेशन के लिए सिंपल टेक्स्ट टूल लेना है और सबसे पहला पेज था हमारा होम, दूसरा था हमारा अबाउट, मिशन। नहीं अबाउट, मिशन विजन तो अबाउट के अंदर आएगा। ठीक है, तो सर्विसेज, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, नहीं, मेरे ख्याल ट्रेनिंग्स, में वो भी उसमें आ जाएगा। ट्रेनिंग्स, करियर जी। और कॉन्टैक्ट। न्यूज़ भी डाल सकते हैं। इवेंट्स, न्यूज़। ठीक है, अब इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं 16, उसमें घुस रहा है। 24। ठीक है, इसको लेके जाते हैं 30 और एडवांस सेटिंग में हम इसको लोअर केस करेंगे। यहाँ इसको कैलिब्री, ज़्यादातर कैलिब्री यूज़ होती है। हम्म। ये आपने होम के बाद जो एक लाइन आ रही है, फिर अबाउट के बाद एक लाइन आ रही है, ये आपने कैसे किया था? ये एल है। क्या है? एल, एल, अच्छा अच्छा। स्मॉल एल। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह से हमने ये बना दिया। ये ठीक हमारे है। पेजेस आ गए। थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा ये कर तो दिया। पता है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया हमने। हम्म। ठीक है, ये ठीक कमांड है। पता है, कंट्रोल टी। पता नहीं थी, खैर पता चल गई। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये हम्म। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब आप इसको जितना चाहे बड़ा कर लो, जितना चाहे छोटा कर लो, ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसा कुछ होता ही नहीं है? नहीं नहीं, हम तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हो उसको। हमें तो अच्छा। उसका साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है, दैट्स इट। जीएफएक्स मेंटोर ने सही कहा था कि फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर कोड मत ढूंढना, पूरा नहीं जब मिलेगा आपको। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, वाकई। टूल्स मिलते जुलते मिल जाएंगे
लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। ऐसे ही देख रहा हूँ मैं हाँ, अभी। वो डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनर टूल है, उसमें डिज़ाइन ये एडिटर है। हाँ अच्छा, बहरहाल ये शक्ल समझ में आ गई, हाँ हाँ सही है। कुछ बेहतरी आ रही है डिज़ाइन में। जी। अब हमने इसको थोड़ा सा और खूबसूरत करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ जाएंगे और हमें वेबसाइट सर्च आइकन, हम्म। ये हमें मिला। मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। मैग्नीफाइंग, इसको न्यू पेज पे खोला, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब मैं फ़ोटोशॉप पे आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से बनाऊंगा सिलेक्शन टूल, यानी रेक्टेंगल मार्की टूल लूँगा। जी। और मुझे क्या चाहिए इसमें, ये हिस्सा, हम्म। और बाकी हिस्से को मैं क्या चाहता हूँ वो हट जाए। रिमूव। लेकिन इसको किस तरह करेंगे? हम रेक्टेंगल वो बनाएंगे सिलेक्शन, और फिर मैजिक वॉन्ड टूल यूज कर सकते हैं, हम्म, जो जो हिस्सा हमें चाहिए उसमें से। फिर उसको डीसेलेक्ट कर देंगे कंट्रोल बैक स्पेस से। ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तुम ये कह रहे हो कि हम मैजिक वन टूल लेंगे और जो हिस्सा हमें चाहिए या नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। हाँ। अच्छा जो हमें नहीं चाहिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जी। अब मैं इसको बैक स्पेस कर दूंगा। जी। अब मुझे ये हिस्सा भी नहीं चाहिए, हाँ। मैं इसको भी बैक स्पेस कर दूंगा। अब मुझे ये हिस्सा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको क्या करूँगा, बैक स्पेस से सिलेक्ट करिए बैक स्पेस। ये थोड़ी होगा, तो एक एक वर्ड अलग अलग होगा, फिर भी डॉट्स रह जाएंगे। सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन टूल नहीं डाल सकते जैसे रेक्टेंगल बना के इस पूरे हिस्से को मिटा दे मैजिक वॉन्ड? जस्ट सेकेंड। जी। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, जी। मैंने मैजिक पॉइंट टूल लिया, हम्म। मैंने इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करके साइड में कर लिया। इस फाइल को, इस लेयर को मैंने डिलीट कर दिया, निकल आया अच्छा, बाहर। सही है। ठीक है, हम्म। अब मुझे इसको वाइट करना है, मैं क्या करूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया हाँ। था। नहीं नहीं, ये बताया था आपने। अभी हमने ये किया था ना टाइगर का फेस, सेम वही प्रोसेस किया है हमने। अरे अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अभी तो देखा था। मुझे इसकी पूरी की सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, मैंने जी इस जी। लेयर के इस वाइट एरिया पे माउस लाकर हाँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, तो ये उसकी सिलेक्शन बना देगा। ठीक है, ठीक दोबारा है। बताऊं, जी बिल्कुल, दोबारा बताया। इसकी जो लेयर है वो ये है लेयर 4। सही है देयर। इसका जो ये वाइट वाला एरिया है, हम्म। यहाँ पे मैं माउस लेकर जाऊंगा, हम्म। कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो उस अच्छा। ऑब्जेक्ट की ये सिलेक्शन बना देगा। अच्छा। अब मुझे इस और पे वाइट कलर करना है, मैं कैसे करूँगा? वही जो आपने बोला, इसको वाइट। सेलेक्ट करके हम्म, लेयर पे जाके कंट्रोल दबाते हुए आप वाइट वाले पे क्लिक कर देंगे, नहीं जो नहीं नहीं, लेयर। तो वो अलग है, देखो अभी तो सिर्फ सिलेक्शन बनानी है हमने, कलर हम्म। तो सिलेक्शन के बाद होगा। मैंने तो ये वाइट वाले एरिया में गया और मैंने हाँ। कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, ये तो ठीक है। एक स्टेप ख़त्म हो गया कि मैंने उसकी सिलेक्शन बना ली। अब मुझे इस अच्छा। पर कलर करना है। कलर के लिए हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड था। हम्म। अब बैकग्राउंड कैसे होगा, कंट्रोल बैक स्पेस से ये वाला अच्छा। कलर वहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो। और अगर मैं ऑल्टर बैक स्पेस करूँगा तो तो फोरग्राउंड कलर आएगा। फोरग्राउंड पे कलर आएगा। तो हमें ठीक है। बैकग्राउंड कलर चाहिए या फोरग्राउंड चाहिए? हमें तो बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, फोरग्राउंड हमें वाइट चाहिए, ब्लू थोड़ी चाहिए।
अच्छा वैसे पूछ रहे, मैं ऑब्जेक्ट का बता रहा था। ओके, ठीक है, तो हमें फोरग्राउंड कलर चाहिए वहाँ पे। तो मैं ऑल्टर हाँ के साथ बैक स्पेस करूँगा, वहाँ पे फोरग्राउंड कलर आ गया। सही है, जबरदस्त। तो ऐसे हम कोई भी अपनी मर्जी का कलर डालना चाहें ऐसे कर डाल सकते हैं किसी हाँ भी ऑब्जेक्ट पे। बिल्कुल, हम यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी। हम्म। अब जैसे वो वाइट मुझे बुरा लग रहा है, मैं इसको हल्का सा ग्रे करूँगा। ओके करूँगा ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे ग्रे आ गया। तो इस वक्त मेरा फोरग्राउंड कलर ग्रे है। अब अगर मैं ऑल्टर बैक स्पेस करूँगा तो मेरा फोरग्राउंड कलर वहाँ जाएगा। अच्छा। अब मैं करूँगा कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, डी सेलेक्ट। और अब मुझे इसको साइज छोटा करना है। अब क्या करूँगा? अब आप इसी को ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। हाँ कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी मैं करूँगा तो ये इसके साइड्स पे एंकर्स दे देगा। हाँ अब सही है। मैं शिफ्ट के साथ इसको, सॉरी, प्रोपोर्शनली छोटा कर ऑल्टर, देंगे। ऑल्टर के साथ इसको प्रोपोर्शनली छोटा कर दूंगा और अच्छा एंटर। छोटा करना हो तो नहीं, क्या बोलेंगे इसको, हाँ डिक्रीज करना हो साइज तो ऑल्टर दबाते हैं क्या? नहीं, प्रोपोर्शनली अगर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ऑल्टर दबाना है। शिफ्ट से नहीं होता यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे शिफ्ट से नहीं होता। अच्छा सही है। ठीक है, ये मैंने इसको उसकी मदद से करके, अब मैं इसको, मेरी जो एरो कीज़ है ना कीपैड की, मैं उससे इसको हल्का हल्का मूव कर रहा हूँ। माउस से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं बहुत हाँ। माइनर माइनर सा इसको लेके जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ ये सही लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब साइज सही है इसका। सही है, यहाँ पे सही है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी शक्ल जो है वो वेबसाइट की निकलनी शुरू हुई है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने भी नीचे एक स्लाइडर देना है। कॉर्पोरेट वेबसाइट है तो तस्वीर भी थोड़ी सी कॉर्पोरेट यानी बिजनेस ऑफिस देनी की होगी। आएगी। अच्छा, ठीक है। इस पे हम लेते हैं, हमें पिक्सल का ख्याल रखना है ताकि पिक्सल ख़राब ना हो। कोई पिक्चर लेंगे तो यहाँ पे उसका पिक्सल बता रहा है, ये तो पता है। सही। तो जो हमने अपना वेबसाइट बनाते हुए पिक्सल अपना सेलेक्ट किया हुआ है उसी हम्म, के हिसाब से होना चाहिए हाँ, इमेज का उसी भी। उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि वहाँ ले जाओगे उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा अब मैं, यानी कि या तो उससे कम या उससे उससे थोड़ा बहुत 19-20। नहीं, उतना ही हो या उससे ज़्यादा हो, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सर्च करते वक्त एच डी लिख दो ना, तो फिर पिक्चर्स ये जी। एच डी में दिखाएगा, हाई डेफिनेशन। अच्छा चलें, ये एक और हैक पता चल गया, HD। अब ये उससे थोड़ी बेहतर आने लगी, ये देखो उससे बेहतर आई है। हम्म। ये देखो ये आ गई, एग्जैक्ट वही साइज आ गया हमारा। ठीक है, 1920 1080। मैं इसको ओपन इन न्यू टैब, जब भी पिक्चर कॉपी करोगे यहाँ से कॉपी नहीं करना, यहाँ से नहीं, उसको हमेशा ओपन एंड न्यू टैब पे करोगे तो वो फुल साइज अच्छा। पे खुलेगी। अभी अगर कॉपी करोगे ना तो उसका थंबनेल कॉपी होगा, रियल पिक्चर कॉपी नहीं होगी। नहीं होगी, अच्छा। न्यू इमेज न्यू टैब पे खुलेगी। अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी करोगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम फ़ौरन कॉपी करके चले जाते हैं, तो हमारी जो हम्म। बड़ी पिक्चर होती है ना, वो कॉपी करने में टाइम लेती है, तो हम पेस्ट कर रहे होते हैं तो पेस्ट नहीं होती। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो पूरे में आ गई। जी, पूरे में आ गई। अब तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ से इस लेयर को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा नीचे। अच्छा अब सही है। जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं देखूंगा कि मुझे कितनी चाहिए, बस मुझे इतनी चाहिए, मुझे ये अच्छी लगी। मैंने इसको यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लिया।
सही। अब मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ एज इट इज़, क्योंकि पिक्चर तो इसके पीछे चली गई, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे तो सिर्फ डिज़ाइन बनाना है। हम्म। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर काम करेंगे कोडिंग में, तो हमें चीज़ें उठा के लेके जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो हम्म। मैं क्या ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस तरह से इतनी जितना मुझे चाहिए उतनी मैं सिलेक्शन करके और इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो क्या बात हो। समझ नहीं आई ये वाली। एक मिनट अभी बताता हूँ। तो ये पिक्चर उसी साइज़ की निकल के आ गई, दोबारा बता देता हूँ। ये पिक्चर हमने यहाँ पे लेके आए थे, हाँ। ये पिक्चर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये साइज़ चाहिए जहाँ पे हमने रूलर लगाया हुआ है। हाँ सही है, सही है। मैं उस हिसाब से उसको सेट कर लूँगा। अब मैंने ये इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट कहता है कि थोड़ी सी और भी ऊपर से दिखनी चाहिए, ये आना चाहिए, हम्म। ठीक है, वॉट एवर। अब फॉर एग्जांपल इतना आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जी। सिलेक्शन मार्की टूल लूँगा रेक्टेंगुलर, जी। और जितना साइज़ मुझे चाहिए वो साइज़ मैं यहाँ पे ले लूँगा। मैंने ये सिलेक्शन बना दी कि मुझे इतना हिस्सा इसका चाहिए, समझ में आ गई। हाँ सही है। अब मैं उस लेयर को सिलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कंट्रोल से वी। वेस्ट पेस्ट कर दूंगा, तो वो एक और लेयर बना के सिर्फ उसी हिस्से को कॉपी कर लेगा। अच्छा। पुरानी वाली लेयर को मैं या तो डिलीट कर दूंगा या फिर मैं क्या करूँगा, इनविजिबल कर दूंगा। सही है। ये जो आई बनी हुई है, ये ये इनविजिबल करने का ऑप्शन है। मैं इसके इसको, बराबर में हम लॉक भी कर सकते हैं। लॉक तो लॉक का फंक्शन अलग है, हाँ लॉक पता का है मुझे। मकसद अलग है। मैं इसको इनविजिबल कर दूंगा तो ये इनविजिबल हो जाएगी। अब जो सही हमने है। नई तस्वीर कॉपी की है वो एग्जैक्ट उतने ही साइज़ पे है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझ में सही आ है। गया। जी जी। तो ये क्या हुआ, हमारा स्लाइडर आ गया है यहाँ पे। बेहतरीन, सही है। अच्छा, इसको इनविजिबल करने का मकसद क्या है, इन फ्यूचर क्लाइंट ने कहा उसी वाली तस्वीर का ऊपर वाला हिस्सा लगा दो। अब हम दोबारा नेट पे जाएं, वो तस्वीर मिले ना मिले, अब क्या करेंगे। डिजाइन हमारे पास पड़ा हुआ है, हम बस वो कर पिक्चर देंगे विजिबल उसको। इसको विजिबल करके और फिर उसमें से ले जितना आएंगे। हिस्सा हमें निकालना है हम निकाल के फिर उसको इनविजिबल कर देंगे। तो जब भी हम सही। आउटसाइड रिसोर्स यूज़ करते हैं, आउटसाइड आउटसाइड रिसोर्स क्या है, जो चीज़ हम बाहर से टेम्पलेट के अंदर कॉपी करते हैं। अब जी। जैसे कि हमने ये तो खुद लिखा है ना, तो ये कॉपी नहीं है। हमने जो ग्रेडियंट बनाया पीछे, ये कॉपी नहीं है, ठीक है, ये आउटसाइड रिसोर्स नहीं है, ये ये हमने हमने खुद किया है। खुद किया है। लेकिन जब भी हम कोई आउटसाइड रिसोर्स लाकर उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उसकी रियल रिसोर्स फाइल को हम यहाँ पर सेफ रखते हैं लेकिन इनविजिबल कर देते हैं, ताकि अच्छा इन अच्छा। फ्यूचर हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको विजिबल करके अपना पार्ट निकालें और दोबारा इनविजिबल कर दें। तो ये सारी चीजें जो आप बनाते हैं ये आपके पास सेव रहती हैं फिर? हाँ बिल्कुल सेफ रहती हैं। तो आप कितना डेटा जमा हो गया होगा आपका तो फिर? हमारा तो काफ़ी डेटा हो गया। ये इस जगह कहाँ से लाते हैं फिर? हमारे तो सर्वर्स लगे हुए हैं ना। अच्छा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट सपोज हम VCS में चले गए, हम VCS में चले गए, हम नीचे आते हैं तो ये सर्कल बने हुए हैं, हाँ। जिस पे हम ये क्लिक कर रहे 3 हैं सर्किल तो तो जा वो रहा है। इमेज चेंज हो रही है। इमेज चेंज हो रही है। इसी जी। तरीके से ये साइड में एरो बने हुए हैं, हाँ। ठीक है। अब हम इन दोनों चीज़ों को देखें कि कैसे बन सकता है।
सबसे एलिप्स। हाँ, एक इलेक्ट्रिकल मार्की टूल लेंगे हम और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे शिफ्ट से। सही है। ये हमने बना लिया। अब हम एक नई लेयर लेंगे, ठीक है, और जी। उस लेयर की हम बाउंड्री बनाएंगे, स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा। जैसे हम जाएंगे एडिट पे, माउस नज़र आ रहा है मेरा? हाँ। एडिट पे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्ट्रोक, यानी बाउंड्री। हम्म। मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और मुझे बताना है कि कौन से कलर का स्ट्रोक लेना है मुझे। लेट सपोज अच्छा। मैं कहता हूँ कि मुझे ये डार्क ब्लू दे दो, और मैं इसको ओके करूँगा और इसको बताऊँगा कितना पिक्सल मुझे चाहिए, 3 पिक्सल। लेट सी, देखते हैं 3 पिक्सल कितना होता है। इनसाइड लेना है, सेंटर में लेना है या आउटसाइड लेना है? मैं इसको सेंटर में आउटसाइड। लूँगा, यानी ये जो सिलेक्शन है ना, हम्म। सिलेक्शन के बाहर आएगा 3 पिक्सल। अभी आप किस पे कर रहे हैं, सेंटर पे कर रहे हैं? हाँ, इनसाइड चले करके करूँगा। दिखाएं क्या होता है। मैं इनसाइड करूँगा तो सिलेक्शन के अंदर आएगा, हाँ। और अगर मैं सेंटर में करूँगा तो 1.5 पिक्सल आउटसाइड और 1.5 पिक्सल इनसाइड आएगा। अच्छा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये एक छोटा सा सर्कल आ गया। ये कलर इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको वाइट कर दें। वाइट करके देखते हैं इसको। मच बेटर ना? हम्म। अच्छा, वाइट फिर ये भी नजर आ रहा है। एक वो तो पिक्चर आ बिल्कुल गई, ही ये छूट एक आ गया था। गई ना हमारी। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका साइज कितना था, चौड़ाई? थ्री कुछ, 3 पिक्सल रखा हुआ नहीं था। नहीं, पूरे पूरे टेम्पलेट की। 1080, 920, 1920। 1920 इसकी विड्थ। 1080 हाइट। 1920 बाय। डिवाइडेड बाय 2, 960। हम्म। ये क्या कर रहे थे आप अभी? देखो, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ रेशो निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। अच्छा, सही है सही है। अब ये सेंटर आपने अलाइन इसको हो गया। सेंटर में किया है, सर्किल। एग्जैक्टली exactly, ये सेंटर में आ गया। अब ठीक मैं है। क्या करूँगा, इसकी मुझे कॉपी चाहिए। ऑल्ट दबा के कॉपी। एग्जैक्टली exactly, ऑल्ट दबा के मैं दोबारा इसको। क्यों बनाएंगे सर्किल? एग्जैक्टली exactly, अच्छा, इसी तरीके से लेयर 7 दोबारा, और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है। अच्छा, जो पहले आप होता है 1920, ये क्या होती है, विड होती है? 1920 विद होती है, बिल्कुल। नहीं जैसे कि 1920 बाय 1080, अब पहले वाली विड होगी और दूसरी वाली हाइड होती है। नहीं नहीं, पहला दूसरा नहीं, बस इसमें ये लिखा हुआ है। जब सेलेक्ट करोगे ना, ये खुद बता देगा विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। अच्छा, सही इसको है। यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो गया यहाँ पे। हाँ। अब हमने क्या करना है, हम वापस जाके देखते हैं। अब ये चेंज हो रहा है ना, तो जो पिक्चर हम्म। खुली है उसका जो डॉट है वो फिल्ड है, हाँ, सही है। बाकी जो नहीं खुली हुई वो अनफिल्ड है। अनफिल्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब उसको फिल करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहली लेयर खुली है, लेट सपोज हमने उस पर क्लिक किया और उसके ऊपर हमने कलर कर देना है। मैजिक वन टूल, उसके सेंटर में जाना है और हमने कलर कर वाइट। देना है। सही है। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया इस पर। यानी ये पता चल गया हमें कि ये सेंटर वाला जो है वो
ओपन है। ओपन है, टैब ओपन है। अब हम आ जाते हैं इसके साइड्स पे जो हमने बनाने थे। ठीक है, अब वो किसी भी जी। तरीके से बना सकते हैं। चाहो तो नेट पे सर्च करके कॉपी कर लो, यहाँ पे सिंपल एक ये तरीका भी है। हम्म। और अगर अपना ही कोई अलग से डिज़ाइन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अब हम कैसे बना सकते हैं, हम जाते हैं इसमें कस्टम शेप टूल। चाचू, आपको पता है मेरी टीचर ना अपने लैपटॉप पे यहाँ पे स्टिकर लगाते हैं, अच्छा पता है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे शेप टूल्स पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अब हम ढूंढेंगे कि कहीं पे हमें वो चीज़ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो फूल पत्तियाँ आ रही हैं। हाँ, हम इधर जाके इस पे जाते हैं और यहाँ पे है इम्पोर्ट शेप्स। जैसे इम्पोर्ट, कि हम साइडों में सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। फेसबुक का सिंबल हो गया, ट्विटर का सिंबल हो गया, ये डाल सकते हैं। वो इसमें शेप्स आ जाएंगी, तो फिर हम उस हिसाब से इसमें से वो शेप लेके आ सकते हैं। वो हमें इम्पोर्ट करनी होगी। बहरहाल वो जो हम डिज़ाइनिंग उसमें जाएंगे, डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहरहाल अब हम एक और तरीका ले सकते हैं कि हमने एक ट्रायंगल लिया, जी। इसको हमने छोटा सा ऐसे बनाया, ठीक है, और हमने एक न्यू लेयर ली और हमने लेट सपोज ग्रे कलर का एक बॉक्स बनाना है। हमने इस पर फोरग्राउंड कलर कर दिया, इसको हम नीचे ले आए, अलाइन कर दिया, सही। टेक्स्ट टूल से इस पर क्लिक किया और ग्रेटर देन और लेस देन का हमारे पास साइन है, हम्म। हमने वो साइन लगा दिया इस पर, तो उस साइन का साइज़ अच्छा हमने अच्छा, बढ़ा दिया, जैसे वीसीएस में था। जैसे वीसीएस में था। अब इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी ठीक शेप है। इसमें आ सकती है। अभी हमने इसमें सर्कल बनाया था, हम लेट सपोज हम एलिप्टिकल टूल लेके इसके गिर्द ये बनाते हैं, एक नई लेयर लेंगे, एडिट में उसको फिल जाएंगे, कर देंगे। चाचू, स्ट्रोक में चाचू, जाएंगे और हम चाचू, इसके ऊपर स्ट्रोक बना देंगे। ये एक राउंड बन गया। और इसके अंदर ठीक जो है। ये लिखा है हमने टेक्स्ट टूल से, हम इसको भी वाइट कर देंगे, तो ये बन गया हमारा, ये एक अलग शेप आ गई। तो इसमें तो अब आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको जैसा चाहे बना लो। चाचू, हम्म। चाचू, आप हम्म, मुझे टॉफी मत देना, ठीक है, आप जाओ, अभी मैं क्लास पे क्योंकि रहता क्योंकि मैं पेट में कीड़े होगा। हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये। जी। अब ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ है जो बड़ी ख़राब हो रही है। क्या? डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, इसमें हो क्या रहा है। सोच रहा हूँ। मुझे तो सही लग रहा है सारा। क्या खराबी है? डिज़ाइन से हटकर इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे जो मेरी लेयर्स वाला सेक्शन है, ये हम्म। बिल्कुल कचड़ा होता जा रहा है। क्या मतलब कचरा होता जा रहा ये है? लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स आ रही है, मुझे नहीं पता किस लेयर पे क्या रखा है। लेयर हाँ। 1, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 2, लेयर 7 कॉपी, लेयर 7, लेयर 4, ऊपर आ गया तो लेयर 8। तो ये क्या है मुझे नहीं पता। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि इस टाइगर को इधर कर दो और नाम को इधर कर दो। अब आपको नहीं पता वो कौन सी लेयर पे था। एग्जैक्टली अब हमारे पास तो नया वर्जन है ना, हम तो हम्म। 2019 यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें एक तरीका है कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो लेयर को सिलेक्ट कर लेगा, वो, हाँ, लेयर खुद ही आ जाती है। खुद ही आ जाती है। लेकिन पुराने वर्जन्स में ऐसा नहीं होता था। लेकिन हमने अच्छा। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। हमने, ये तो मैंने जानबूझ के बहुत सारी लेयर्स बना ली, ठीक है, अच्छा। लेकिन पहली लेयर से लेकर एंड तक हम जब भी कोई लेयर बनाएंगे सबसे पहले उसका नाम देंगे, फिर उस पर काम करेंगे। अच्छा, सही है। ये जो लेयर 2 लिखा है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये एडिट मोड पे चला जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइगर आइकन। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेयर का नाम भी चेंज हो सकता है। ये हमें लाजमी देना है, ठीक है। ठीक है। एक तो मैंने इसको नाम दे दिया टाइगर आइकन, वाओ, ठीक है।
अब ठीक यहाँ है। से अब मुझे अगर पता करना है ना, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ लेयर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आई बटन है इसको क्लिक करूँगा इनविजिबल कर तो देंगे मुझे तो पता चल देखेंगे क्या जाएगा। गायब हो गया। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे सर्च आइकन है ये, मैंने इसको नाम दे दिया। लेयर 7 पे क्या था हमारे पास, स्लाइडर नेविगेशन, नॉट नेविगेशन, ठीक है। नेविगेटर, और मैं इसको करूँगा फील्ड, क्योंकि ये फील्ड वाला है। अच्छा। लेयर 7 जो है वो क्या है, स्लाइडर नेविगेटर। चाहो तो नेविगेटर 1, नेविगेटर 2, नेविगेटर 3 भी कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने क्या किया, स्लाइडर नेविगेटर, तीनों के नाम हो गए। जी। ठीक है, इसी तरीके से लेयर 8 है, इसके भी हम नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम क्या देंगे, ये किस स्लाइडर चीज की लेयर थी? चेंजर। ये है सर्कल जो हमने बनाया था स्लाइड चेंज करने अच्छा के अच्छा, लिए, सर्किल। तो मैंने इसका नाम दे दिया स्लाइडर चेंजर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सबके नाम दिए नहीं दिए, हमने यहाँ पे हाँ। एक नाम देना है मेन्यू बैकग्राउंड, यानी बीजी बैकग्राउंड, और जो पिक्चर है हमने किया स्लाइडर पिक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सही है। अच्छा, अब हमने इसमें एक काम और करना है, हमने इसमें बनाने हैं ग्रुप। ग्रुप पता है, ग्रुप, सब चीजों को जो ग्रुप कर देता है। ग्रुप कर देता है एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोल्डर है, ग्रुप समझ लो या फोल्डर समझ लो, यहाँ पे फोल्डर कहते हैं, फोल्डर हम्म। नहीं, इसमें ग्रुप लिखा हुआ, क्रिएट अ ग्रुप। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक नया ग्रुप बना दिया इसने। अच्छा, हाँ, अब ये सारी लेयर्स को एक ग्रुप में कर देगा। हाँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको बताऊँगा कि ये लोगो है, और उसके अंदर मैं सिर्फ टाइगर का आइकन और नाम, ये दो चीज़ें रखूँगा। अच्छा। अब सही क्या है, होगा, काम आसान। अब मुझे क्लाइंट कहता है यार लोगों को उठा के नीचे लेकर आओ, मैंने उस ग्रुप को क्लिक किया और मैं उस ग्रुप को जो है वो नीचे ले आऊँगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। उस ग्रुप को मैं आराम से कहीं भी ले जाऊँगा। इसी तरीके से अब मैं बनाऊँगा ऊपर मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर मैं लोगों को भी रखूँगा हम्म। और मैं नेविगेशन को भी डाल दूँगा। अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको ऐसे करके हटा दूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर मैं इसका बैकग्राउंड भी लेके जाऊँगा। ठीक है, इसमें ठीक हमें है। सर्च बार भी लेके जाना है, सर्च आइकन। अब बन गया ये हमारा पूरा मेन्यू बार। मैं इसको हटाना चाहूँ मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको लाना चाहूँ मैं इसको ले आऊँ। हम्म। अब ये क्यों होता है, क्या चीज? ये जो मैंने बनाया ग्रुप बनाया, इसको मैंने एक जगह किया, ये मैंने क्यों किया। क्यों किया? हाँ, वही, ताकि हमारी आसानी हो सके। हमें नहीं तो हमने तो बना दिया, अब क्या आसानी। अब हमें चेंज करना होगा तो हम जो चीज चेंज करनी है मेन्यू से रिलेटेड, सिर्फ उसको चेंज करेंगे। लोगो से रिलेटेड करनी है तो उसमें जाके चेंज करेंगे। नहीं, लोगो तो वैसे भी चेंज हो रहा है ना, हमने तो लोगो का बना दिया था, फिर मैंने मेन्यू का बनाया, उसके अंदर मैंने पूरे मेन्यू के आइटम्स डाले और लोगो का भी उसमें। मैं इस तरह से मैनेज क्यों कर रहा हूँ इसको, मैं इसको इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ कि अगर मुझे उसको मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं तो वो मैं उसको दे सकूँ। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस से मुराद? एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं। पहले हम इसका एक काम कर लें, हम पहले स्लाइडर का भी एक बना लेते हैं ना। मैंने कहा ये आपका स्लाइडर का फोल्डर है,
और स्लाइडर चेंजर का सर्कल है ये, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और इन दोनों चीज़ों को मैं इसमें ले गया और इसको मैंने नाम दे दिया स्लाइडर चेंजर। चेंजर। अब मुझे अगर एक और चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को कॉपी करूँगा, ना कि मैं दोनों को कॉपी करूँगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। मैंने फोल्डर को डुप्लीकेट अच्छा, किया ना ऑल्टर से। आप दूसरा सर्किल वहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, अब इसकी शक्ल बदलनी है, क्या करूँगा, वो रिफ्लेक्ट कंट्रोल टी, अगर हो सकता है यहाँ पे तो। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल टी, टी। राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको बताऊँगा इसको हॉरिजॉन्टली मूव करा दो। अच्छा, उसमें रिफ्लेक्ट क्या देते हैं फिर, ट्रांसफॉर्म करके। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये बीच में ले आऊँ। ये दोनों चीज़ें मेरी स्लाइडर में चली गई, और स्लाइडर नेविगेशन, इसका भी एक मैं फ़ोल्डर बनाऊंगा, स्लाइडर नेविगेशन। इन तीनों को इस फोल्डर में डालूंगा, इस फोल्डर को मैं अगेन स्लाइडर में डाल दूंगा। इसी तरह से इसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये मेरे दो मेन फोल्डर बन गए, एक स्लाइडर का फोल्डर बन गया और एक मेन्यू बार का फोल्डर बन गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। यहाँ समझ में आ गई बात? आपने कम कर दी है, मतलब लेयर उतनी ही है मगर अब ग्रुप्ड हो चुकी है। अब मैंने मैनेज कर दिया, क्योंकि आगे चल के ये बहुत बनते रहेंगे। फुटर का भी बनेगा, लोअर हाँ, फुटर का अलग बनेगा, अपर फुटर का अलग बनेगा, फिर उसमें भी बेतहाशा हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स लेयर्स आती होंगी। जाएंगी, आती जाएंगी। हाँ, तो हम उसको इस तरह मैनेज करेंगे। हम जो भी अब नेक्स्ट लेयर बनाएंगे हम उसको ग्रुप में ही बनाएंगे और नाम के साथ बनाएंगे, ताकि ये जो हमने अभी एक्स्ट्रा काम किया है हम्म। ये बाद में ना हमें करना पड़े। अच्छा, अब ये सारा जो हमने बना दिया है, ये एक यूआई डिजाइनर बनाता है ना इसको, तो अब ये सारा कुछ कन्वर्ट भी होता है फिर कोडिंग के जरिए। हाँ, वो एक अलहदा पार्ट है, वो भी कन्वर्ट भी होता है, वो भी हम करेंगे। अच्छा, तो कोडिंग में कौन कौन सी कोडिंग्स यूज होंगी इसकी? हम HTML पे काम करेंगे, CSS पे काम करेंगे, अच्छा, और थोड़ी सी हम जावा पे भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी। हाँ, ये 3 करेंगे हम इंशाल्लाह। इसको कन्वर्ट भी करेंगे ना हम। जाहिर है, हाँ, सही है। हम तो अभी UI पे हैं, अभी जब UX में जाएंगे तो फिर इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, हाँ, सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ। अच्छा, अब हम बताते हैं इसमें क्या करना है। हम गए BCS में, या हम जाते हैं वैनपैक्ट। यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू बार है, हम्म। उसके नीचे स्लाइडर है। हाँ। हमने तो अपना डिज़ाइन बना लिया, अचानक से क्लाइंट ने कहा मुझे एक और माइक्रो मेन्यू चाहिए ऊपर, अच्छा। जहाँ पे हर वक्त मेरा नंबर, ईमेल और ये चीज़ें आती रहें। हाँ। अब हमने बनाए हुए हैं फ़ोल्डर, हमने दोनों फ़ोल्डर को क्लिक किया और उसको नीचे कर लिया, जगह बन गई। अच्छा, सही है। कैसे ये किया आपने क्लिक दोनों को एक साथ? पहले मैंने एक को क्लिक किया, फिर कंट्रोल के साथ दूसरे को क्लिक कर लिया तो दोनों सेलेक्ट हो अच्छा, गए, दोनों सिलेक्ट हो गए, अब आपने नीचे कर दिया, और मैंने सही नीचे है। कर लिया। अभी मैं सिंगल एरो से नीचे कर रहा हूँ ना, ठीक है। हम्म। अगर मैं शिफ्ट के साथ एरो यूज़ करूँगा तो ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। ये आसानी हो गई, अब हम अलग से उसको पहले हिलाते फिर उस वाले को नीचे करते, हाँ, अब दोनों ही मूव हो गए। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि हमें बहुत सारी लेयर्स नीचे करनी पड़ती। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। हम्म, कस्टमर की चिरान से बचने के ये कुछ तरीके हैं, एग्जैक्टली, हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है। अब हमने क्या किया, एक और लेयर ली और हमने इसको देखा कि कौन से कलर में अच्छा लगेगा, वो कलर हमने इस पर यहाँ पे कर दिया। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, लेट सपोज
हम और मज़ीद डार्क ब्लू पे जाते हैं, वो करके देखते हैं। मच बेटर। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट अब टूल लेना गोले है। गंडे तो बनाने से रहे। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लेना है, हमने लिखना है www, बल्कि नो, info@, tigerconsultant.com। जी, tigercon.com.co.uk। ठीक है जी। ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी थोड़ी सी मेन्यू से बड़ी लग रही है, साइज़ इसका 24 करेंगे और इसमें 24 छोटा है, 30 करेंगे। ठीक है, इसको हम इसको अलाइन थोड़ा करेंगे लेफ्ट में करेंगे। लोगों के साथ। अच्छा, हम यहाँ पे देंगे 5 दफ़ा स्पेस, फिर हम देंगे L, फिर 5 दफ़ा स्पेस, फिर हम देंगे +92 वट एवर, कोई सा भी नंबर। 5 दफा स्पेस कोई स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपका। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे चाहो टर्म्स कंडीशन, अब ये तो रिक्वायरमेंट पे है, क्लाइंट कहता है हाँ। टर्म्स कंडीशन लिख दो और पेज का लिंक लगा दो, तो वो कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है। क्लाइंट कहता है कि आप यहाँ पे आइकन लगा दो, थोड़ा सा ठीक लंबा है। काम है। ठीक है, फेसबुक आइकन वाइट, वट एवर, जो भी अच्छा लगे यहाँ से उठाओ, ओपन करो, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फटाफट यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट। और मैजिक वन टूल से ब्लैक एरिया क्लिक कर करके रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म से टी से ट्रांसफॉर्म किया, उठा के जी। इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिंक्डइन, ट्विटर, जो जो लगाने हैं वो आइकन ला के लाइन से लगा दो। हम्म। ये काम तो यहाँ पे हो गया। अब इस ये कहलाता है मैक्रो मेन्यू। मैक्रो मेन्यू जी। 7 में क्या था, एफ बी आइकन, 6 क्या था, बीजी यानी बैकग्राउंड, इसको यहाँ डाला और ये हमारा मैक्रो मेन्यू बन गया। अब सारी सही। चीज़ें यहाँ पे मैनेज चल रही हैं, बहुत सफाई है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हाँ। हमारी एक वेबसाइट जो कुछ नहीं थी, उसकी एक बहुत खूबसूरत शक्ल निकल के आ गई है। जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब लग रहा है देख के, हाँ यार, ये एक अच्छा यूआई बनता चला जा रहा है। कलर कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, सही है, सही है। बेहतरीन। अच्छा अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए या थोड़ा आगे चलना है? हाँ, यहाँ तक इतना बहुत है। आप मुझे ये वीडियो भेज दें, इसके अलावा इसको आप सेव रखिएगा। इसे हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में अब बॉडी वगैरह पे चलेंगे इस नहीं, वेबसाइट के। यही टेम्पलेट रहेगा थ्रू हाँ, आउट। मैं यही करता हूँ कि क्लास के एंड तक इसी को हम काम करके, और पूरा बना देंगे। इसी को हम कन्वर्ट भी करेंगे। सही है। मतलब अब सब कुछ इसी पे ही होगा। चले, सही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेकिन आपने दूसरी बनानी है। हाँ सही है, मैं बिल्कुल दूसरी हाँ, बनाऊंगा। कलर भी दूसरा होगा, डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा, नाम, लोगो, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो बिल्कुल, मैं आप दूसरी बना के आपको दिखाऊंगा अब ये आपका इंशाल्लाह। होमवर्क है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, वो क्या क्या कंपनी है, वो क्या काम करती है, उसकी एक थीम बनानी है, कलर पैलेट डिज़ाइन करना है, और इस तरह से हेडर और स्लाइडर, ये दोनों चीज़ें आपने नेक्स्ट क्लास तक तैयार करनी है। नेक्स्ट क्लास यानी ये मैं कल तक करूँ? अगर नहीं होगा, चलो 2 क्लासेस ले लो, कल परसों तक कर लेना, सैटरडे तक। चले, मैं कोशिश पूरी करूंगा ये कल तक हो जाए। बाकी आप मुझे वीडियो भेज दें। वीडियो मैं आपको लिंक दे दूँगा। सही है, मैं देखते देखते समझते समझते कर लूंगा। देखते ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कल नहीं 2 दिन ले लो, ज़रा अभी स्टार्टिंग है, कोई मसला नहीं है। परसों तक इसको कंप्लीट कर लेना, इसका लिंक मैं भी भेज देता हूँ।
जब ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी फिर लिंक दे दूंगा। ये है कहाँ पे अभी? यूट्यूब पे मिलेगा ये? हाँ ये यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छा अच्छा। बात कर दीजिए झंडा भी आ गया। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये आपकी